RKB शो के सह प्रायोजक HB टर्बोजेट और किसना डायमंड ज्वेलरी। नमस्कार और सारा प्रणाम। साहब मुंबई के आरकेबी शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज कहता। हमारे साथ हैं दिलीप बोरालकर साहब। दिलीप बोरालकर साहब इज मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग ओवर हियर। थैंक यू। बोरालकर साहब, अभी आपने एक नोटिस दिया है 60 के करीब 60 के करीब यूनिट्स को टू शट डाउन। इज दैट करेक्ट? जी हाँ, 60 यूनिट्स को। यस जी। और साथ में जहां तक मिठी नदी का प्रश्न है वहां पर भी आप देख रहे हैं कि कौन कौन से यूनिट्स पोल्यूटिंग हैं, कौन कौन से नहीं हैं, वगैरह वगैरह। तो और साथ without obtaining environment clearance. So therefore we had asked them to stop the work and undertake the environment clearance first and complete the necessary mandatory requirements, and then they can take over. Right. Now, but in terms of the development work which is going on at the moment around the mill lands, Yes. In what way is it polluting? It is not a question of pollution alone. It is the overall environmental impact, because as per the 1994 notification, development projects which are of the bigger size and which can create a significant environmental impact due to their development. So those projects have to undergo the environmental impact, which among other things will include the pollution aspect. Right. So in effect, what you're really looking at is that whatever gets made anywhere, first of all has to have environmental clearance. Yes. And then has to come to you, wherein you will measure what will be its effect on the overall environment in general and on pollution in particular. Yes. Is that what we're looking at? Yes. And when they come to us, we examine the mitigation measures they have proposed to overcome the environmental impacts, and accordingly we are the agency to process the environment clearance. जी। और दिलीप बोरालकर साहब के साथ हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे। आप जैसा कि जानते हैं, दिलीप बोरालकर साहब इज द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। डॉक्टर दिलीप बोरालकर के साथ हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं जो सब्जेक्ट अभी अंडर डिस्कशन है। दिलीप बोरालकर साहब अभी भी हमारे साथ हैं, उसमें कोई पहेली नहीं है, मुझे लगता नहीं है कोई पहेली है, लेकिन हाँ एक छोटी सी पहेली जरूर है जी। ये है कि इतने ज्यादा पोल्यूटिंग यूनिट्स एग्जिस्टेंस में कैसे आते हैं? आप हैं वहां पर, आप जैसी वॉचडॉग बॉडी है, उसके बावजूद ये कैसे बन जाते हैं? नहीं, वॉचडॉग बॉडी है लेकिन उसकी भी अपनी लिमिटेशंस है। ये कई सारे जो यूनिट्स हैं ये बहुत पहले से हैं और इतने सारे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं कि ये कई बार कानून की जो नेट है इसमें आ नहीं पाते। और दूसरा ये है कि जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है हमारा, इसके पास इतनी पूरी व्यापक व्यवस्था नहीं है ये सब तरफ सब जगह और सही समय पे पहुंच सके। आज हमारे पास कम से कम 20 तरह के पोल्यूशन कंट्रोल लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं, तो उतनी व्यवस्था नहीं है हमारे पास सब जगह पहुंचने की। आप क्या चाहेंगे कि प्रशासन आपकी मदद किस तरीके से करे ताकि जितने भी कानून हैं पोल्यूशन से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो अमल में लाए जा सके? उसमें 2-3 तरह की चीजें हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है और कानूनन जितने अधिकार होने चाहिए बोर्ड के पास उतने अभी क्रम प्राप्त नहीं है। जैसे कि कई सारी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं वो पहले हो जाती है, उसके बाद प्रदूषण की समस्या आने पर फिर हम लोग आइए उसमें। Shouldn't it be the other way around? Yeah, it should be other way around. So now only for the larger projects this is happening, but in case of bigger cities, where there are large number of cottage and small type of industries which are unauthorized and unconsented and located in the non-conforming areas, like in the Mithi and surrounding. तो वहाँ पे ये है कि छोटे छोटे उद्योग जो कि वहाँ पे उद्योगों को होना नहीं चाहिए, तो ऑपरेशन हो कि वहाँ उद्योग होते रहते हैं, तो वो फिर कुछ दिन बाद उसमें बिजली मिल जाती है, पानी मिल जाता है, तो वो उस तरह से वो चलते रहते हैं और जब कोई एक्शन लेने जाए तो वहाँ कोई होता नहीं है। तो इस तरह से ये बढ़ती जाती है। बट द चेन इज वेरी क्लियर ना सर। देखिए दिलीप बोरालकर साहब, मैं आपको एक लॉजिकली बात बताता हूं। अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट कहीं फंक्शन कर रहा है जहां पर उसको नहीं होना चाहिए, जी हाँ, लिहाजा उसको वहां स्थापित करने में किसी की मदद मिली है? बिल्कुल। यानी बीएमसी की मदद मिली है या किसी और मनपा, जिस भी शहर की हो, जी हाँ, जिस भी शहर की म्युनिसिपैलिटी हो वहां पे उसकी मदद मिली है? जी। दूसरा, उनको बिजली दिलवाने में किसी की मदद मिली है? किसी का रिकमेंडेशन गया है, किसी का सिग्नेचर है, किसी अधिकारी का, किसी जनप्रतिनिधि का, तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो सकता? तो ये तो समस्या है कि मंडल के पास, बोर्ड के पास इतने व्यापक अधिकार नहीं है।
अभी जैसे हमने बिठी में 146 यूनिट ऐसे पाए गए कि जो वहां पे नहीं होने चाहिए, तो अब हमने उनको नोटिस दिया है। जब हमारे पास हाईकोर्ट की डायरेक्शन का मतलब सपोर्ट मिला, तो अब इस तरह से ये होने में आसानी होती है। कई बार क्या होता है, कोर्ट में जाते हैं, स्टे ऑर्डर ले लेते हैं, फिर आप आज उठाएंगे तो कल फिर आ जाते हैं। तो ये सब इन्फोर्स करने के लिए जो यूनिफॉर्म्ड सर्विस चाहिए, क्योंकि बोर्ड तो नोटिस दे सकता है, केस फाइल कर सकता है, लेकिन खुद उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इन्हीं लोगों का सहारा लेना पड़ता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक सरकार खुद गंभीर नहीं हो जाती पोल्यूशन लॉज को इम्प्लीमेंट करने में, आप महज एक नोटिस इशूइंग अथॉरिटी बनकर रह जाएंगे। कहने का मतलब ये सरकार तो सीरियस होनी चाहिए, लोगों का सहभाग भी होना चाहिए, तभी ये हो पाएगा। लोगों से अभी तक आपको कोऑपरेशन नहीं मिलती है, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? लोगों का जितना सपोर्ट और ये होना चाहिए अभी तक इतना नहीं था। तो अभी जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, तो इन चीजों का जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज एन इंडिकेशन ऑफ पीपल्स इंटरेस्ट एंड दी विलिंगनेस। और दिलीप बरालकर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यू आर मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आई वुड लाइक टू आस्क यू, व्हाट इज द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट यू वांट फ्रॉम पीपल? अभी आप देखिए 26 जुलाई के बाद जिस तरीके से जनता उठी है, और जनता ने बार बार जाकर के कोर्ट में हर जगह पर ये डिमांड किया है कि हम लोग टैक्स देते हैं, हम लोग कर जमा करते हैं, उसके एवज में हमें सर्विस चाहिए। जिस तरीके से अब जनता जागरूक हो चुकी है, आई एम श्योर अगर आप किसी का भी सपोर्ट मांगेंगे वो आपको मिलेगा। किस किस्म का सपोर्ट चाहिए आप ये बताएं। इसमें एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ साथ डेवलपमेंटल एजेंसीज, महानगर पालिका और जो कंसर्न बॉडीज है, इन सबका इसमें रोल है। जो बिठी नदी में जो हुआ है कि जो एक्चुअली प्रदूषण की समस्या उसमें उतरी नहीं है, लेकिन नदी की जो कैरिंग कैपेसिटी है, पिछले कई सालों से नदी में जो सेडिमेंटेशन हुआ है उसको क्लीन अप नहीं किया गया। नदी की जो चौड़ाई थी वो इंक्रोचमेंट हो गई, वहां पे सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल डाला गया, वो किया गया, तो इससे वो सेडिमेंटेशन होता गया। तो आज ये समस्या शहरों में हमारे यहाँ है। तो municipal solid waste. Now, suppose somebody knows that there is a polluting unit in a particular place. Can they complain to you? Yes, definitely. Now, where do they complain to you? Do you have an email address that they can write on? Yes, Is there a phone number that you can give us? Yes. जी बताएं। फोन नंबर हमारा है 2401-0706. 2401-0706. Now, this is the Bombay number, 2401-0706. That is the number, 2401-0706. That is the number of the Maharashtra Pollution Control Board, and we'll flash that number for you in just a second, 2401-0706. And is there an email that they can write to? Yeah, there is a website, and we are giving lot of What is the website? The website is mpcb.mah.nic.in. All right. mpcb.mah, MAH I assume stands for Maharashtra, Yes. .nic, Yes. .in. All right, so mpcb.mah.nic.in. There we go again. It's mpcb, all small, mpcb.nic, .in. .in, right. mpcb.nic.in. That is the email address. Is that the correct email address? Correct. All right, so that is the correct email address. We'll keep it on for you for just a minute. www. It's mpcb.mah.nic.in, and the telephone number, of course, is 2401-0706. That's Mumbai. So you'll have to dial 022 before that. 022 in case, of course, you are dialing from outside Mumbai. It's 022-2401-0706, and that is the website address, which is mpcb.mah.nic.in. And we still have the member secretary of the MPCB right here with us, Mr. Dilip Baraulkar. Now, finally, sir, because we are approaching a certain stage in the development, not just of the city, but also of the entire state, Yes. wherein the environment and the natural resources just cannot take the weight of our industry and the manner in which we have been polluting it over the years. Now, how long do you think we have got? How long do you think we have got before we, clean up our act? No, I think we have made a beginning. Or if we have to see in the Maharashtra state alone, we have the main problem of domestic wastewater sewage, and as far as the industries are concerned, where is the small scale and medium sized industries which are in chemical manufacturing sector are the major causes of concern. So what is required at the moment is individual industries have set up their own units, bigger units,
but the common infrastructure is necessary for environment protection, which is lacking. Like for small and medium industry. When will it be ready, sir? Do you think any effort is being made to set it up? Yes, I am very happy to inform you that the Maharashtra state is the first state in the country which has given thought on this. And we have planned to put an investment of 4,000 crores. 4,000 करोड़ की लागत आने वाली है इस एनवायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए on the lines of what is required is a focused attention to the environment protection which has never been made so far. And we are planning to have a Maharashtra Environmental Infrastructure Development Corporation which will be dedicated to create the environmental infrastructure. महाराष्ट्र एनवायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 4,000 करोड़ की लागत आएगी इसमें। हाँ। और ये कब तक बनेगा सर, ये बताएं। अभी माननीय मंत्री जी ने और उसके लिए एक ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का संगठन किया गया है and this group is given 1 month's time to prepare a final recommendation, and this corporation will facilitate the infrastructure like MSRDC has done. It has been a facilitator for bringing the investments. Where will the money come from, sir? There is money available in India and abroad. We have a lot of support already committed from the Asian Development Bank, World Bank, and individual banks within the country, and even the cooperative banks have shown interest in putting investments in the common environmental infrastructure like biomedical waste management facilities. Right. Waste to energy. Which is indeed good news, which is really very good news. So fine, so we have the first good news of the day. And that comes from Dilip Boralkar sahab. Otherwise, we've only been talking about controversies, विवाद, उलझने, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। पर्यावरण की साफ करने की एक कॉस्ट है। जब तक हम लोग उसमें आज फुल फ्लेज नहीं पड़ेंगे, और मुझे और एक खुशी की खबर आपको इस देना चाहूंगा, हमने ये निर्धार किया है कि अगले 5 सालों में महाराष्ट्र को प्रदूषण मुक्त करेंगे। 5 सालों में प्रदूषण मुक्त करेंगे महाराष्ट्र को। हाँ, ऐसा निर्धार हमारे मंत्री जी ने किया है 5 जून 2005 के विश्व पर्यावरण दिवस पर, और उस हिसाब से हमको एफर्ट्स करने के लिए वी आर टेकिंग दिस स्टेप्स। एंड अभी 2 दिन पहले ही हमने पूना में एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वर्कशॉप किया है, हाउ द महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विल टेक एक्टिविटीज इन नेक्स्ट 10 years. Fantastic. And this will give us the status of environment today, as you pointed out, कि कब तक ये चलेगा और उसमें क्या क्या स्कीम्स होनी चाहिए, एरियाज वेयर वी नीड लीगल चेंजेस, विच आर द एरियाज वी नीड इन्वेस्टमेंट. And by when will the working paper be ready, sir? So this will be ready within a month or so, and we are getting assistance even to prepare this paper from the Asian Development Bank. From the ADB, from the Asian Development Bank. Wonderful. So which means within a month or so, मतलब के नवंबर तक Yes. ये पेपर तैयार हो जाएगा. Strategic plan will be ready within a month. That is what is our target is, and maybe in another 1 month or so, we'll be ready with the proposal to formulate the Maharashtra Environmental Infrastructure Development Corporation. Fantastic, fantastic. दिलीप बोरलकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको यहाँ पर आने के लिए और हमसे बात करने के लिए. Thank you so much. It's been a real pleasure talking to you, sir. And we will keep flashing the email address and the website address of the NPCB right here on this program, so you can always write to them. Otherwise, you can of course call them up. लेकिन हम आपको लिए चलते हैं सीधा आफ्टर ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट, जनाब नवीन प्रभाकर साहब हमारे साथ होंगे, the finalist in the Great Indian Comedy Show. He'll be right here with us, and we'll be talking to him, and hopefully he'll be cracking a few jokes right over here with us. But that's after the break, so don't go away. We'll be right back. RKB शो के सह प्रायोजक HB टर्बोजेट और किसना